नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बर्मिंघम में कुछ देर पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज हो चुका है। भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु रहीं। हम आपको बता दें कि इन खेलों में भारत के 213 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इनमें 107 पुरुष और 106 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। हर भारतवासी ये जानना चाहता है कि आखिर उसके प्रदेश के कितने खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का गौरव बढ़ाने गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी टोक्यो ओलंपिक की तरह इस बार भी हरियाणा के बाद पंजाब के 26, तमिलनाडु के 17 और दिल्ली के 14 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ टीम का हिस्सा हैं। हरियाणा ने पिछले कुछ सालों में देश को कई बेहतरीन एथलीट दिए हैं, जिन्होंने बॉक्सिंग, ट्रैक एंड फील्ड, कुश्ती और साइकिलिंग में कमाल किया है। भारत के मौजूदा दल में हरियाणा के 38 खिलाड़ी हैं और इनमें लड़के और लड़कियों की संख्या एक समान है। पहले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम हुआ करती थी। देखा जाए तो इन खेलों में हरियाणा के अलावा पंजाब के 26 और इनमें अगर चंडीगढ़ के 3 खिलाड़ियों को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या 29 हो जाती है। तमिलनाडु के 17, दिल्ली के 14, महाराष्ट्र के 14, केरल के 13, उत्तर प्रदेश के 12 तथा कर्नाटक के 10 खिलाड़ी शामिल हैं। झारखंड के 8, असम, तेलंगाना, मणिपुर के 7, उड़ीसा और गुजरात के 5 तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। इन खेलों में पिछले 1.5 दशक से अकूत पैसा खर्च करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की संख्या सिर्फ 2 है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर, मिजोरम के इन खेलों में 2 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। हमारे खेल प्रेमी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिजोरम, पोर्ट ब्लेयर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति मध्य प्रदेश के सामने क्या है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5 दशक में खेलों में कितनी तरक्की की है, इसका ये खराब उदाहरण है। देखा जाए तो इन खेलों में त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक खिलाड़ी शामिल हैं। दोस्तों, आपको जानकर दुख होगा कि देश की सबसे बड़ी आबादी के मामले में तीसरे स्थान पर बिहार है। यह दुख और अफसोस की बात है कि इन खेलों में बिहार का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। दरअसल यह बिहार के पिछड़ेपन और उसकी हुकूमतों का खेलों की तरफ ध्यान न दिया जाना मुख्य कारण है। देखा जाए तो आबादी की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उसके मुकाबले हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन हरियाणा के 38 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 12 खिलाड़ी गए। ये है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का खेलों में फ़र्क है। हरियाणा सरकार जो कहती है वह करती है, जबकि
उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ ढींगे हाँकती है। खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन खेलों में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यह समूचे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि भोपाल की बेटी रीना सिंह बतौर फिजियो राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी यानी महिला मुक्केबाजी टीम से जुड़ी हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि रीना सिंह लगातार फिजियो के तौर पर भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के साथ अब तक आधा दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जा चुकी हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय बॉक्सर बेटियों का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में शानदार रहा है। हमें मध्य प्रदेश के होने के नाते इस बात का गर्व है कि रीना कम से कम राष्ट्रमंडल खेलों में किसी न किसी रूप में, जहां खिलाड़ी के शारीरिक क्षमता में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं, वहीं जो महिला बॉक्सर मेडल जीतेंगे उसमें किसी न किसी रूप में रीना के योगदान को भी कमतर नहीं माना जाएगा। जो भी हो, इन खेलों में जिस तरह छोटे छोटे राज्यों के खिलाड़ी सहभागिता करने के लिए गए हैं, यह निसंदेह गर्व और गौरव की बात है। इस बार देखा जाए तो भारत के पहलवानों से मेडल की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। दरअसल निशानेबाजी इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं है, जिसमें प्रायः भारतीय शूटर अधिक से अधिक मेडल जीतते थे। भारतीय दल में शामिल 12 पहलवानों में लगभग सभी पहलवान हरियाणा या दिल्ली के हैं, तो मुक्केबाजी में भी 12 में से 6 हरियाणा से हैं। वहीं पीवी सिंधु और श्रीकांत जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी तेलंगाना से हैं। स्क्वाश के 7 और टेबल टेनिस के 5 खिलाड़ी तमिलनाडु से हैं। असम जनसंख्या के मामले में देश में 15वें स्थान पर है, लेकिन बर्मिंघम में इस राज्य के 7 खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। इसमें से अधिकतर मेडल जीतने के दावेदार भी हैं। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो में भी पदक जीता था और इस बार उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है। उनके अलावा पॉपी हजारिका, शिव थापा और हिमा दास भी देश के लिए पदक जीत सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके 2 साइकिलिंग प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों के लिए पदक जीतना वहां आसान नहीं होगा, लेकिन 4 लाख के करीब आबादी वाले अंडमान से निकलकर भारत का प्रतिनिधित्व करना इनके लिए बड़ी बात है। ये दोनों अपने नाम की वजह से भी चर्चा में रहे हैं। इशो एल्बन और डेविड बेकहम इस बार भारत की साइकिलिंग टीम का हिस्सा हैं। भारतीय दल में इस बार बिहार का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। जहां अंडमान जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों से 2 खिलाड़ी बर्मिंघम पहुंचे हैं, ऐसे में बिहार का एक भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होना बहुत ही दुखद है। जो भी हो, हम सभी भारतवासियों को दिल से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी बर्मिंघम में दिल्ली के प्रदर्शन से भी आगे पहुँचे और भारत को श्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाने की कोशिश करें। यह अच्छी बात है कि पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। इन खेलों में
पिछले 20 वर्षों में भारत कभी भी शीर्ष 5 देशों की सूची से नीचे नहीं रहा है। जो भी हो, इस बार उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी प्रतियोगिता नहीं होने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और फिर से श्रेष्ठ शिखर पर विराजमान होंगे। जय हिंद, जय भारत।